हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के साथ खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे हैं। अनेक स्थानों पर उनका स्वागत हुआ है। अब सिरसा के विधायक गोपाल कांडा एवं वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा के आवास पर पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी जी। इनसे जानते हैं कि आगे किस प्रकार से रणनीति रहने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश लेकर वे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। आगे किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है। नायब सिंह जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। आगे किस प्रकार से गतिविधियां रहने वाली है? देखिए, बहुत सारे काम हमारी केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जबरदस्त काम हुए हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर चोट की है। लोगों को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। मैं देखता हूं हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार हुआ है कि आज गरीब माँ का बेटा SCS अधिकारी लगा है। नहीं तो हरियाणा के अंदर गरीब माँ बाप का बच्चा सरकार की नौकरी लेने से बहुत दूर की कल्पना थी। मेरे को मिलते हैं बच्चे और वो एक बात बोलते हैं कि भाई मैंने पूर्व की सरकार में 4 बार टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू में रह जाता था क्योंकि भ्रष्टाचार होता था। परंतु कहा हमने देखा है कि मनोहर लाल जी की सरकार आई और पहली ही सरकार के अंदर हमने टेस्ट क्लियर किया और उसमें हमारी सिलेक्शन हो गई। किसी को 5 पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मनोहर लाल जी के कारण हुआ है कि नौकरियों के अंदर युवाओं का एक बड़ा विश्वास मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर बड़ा हरियाणा के अंदर। और गरीब तक मनोहर लाल जी खड़ा होकर के पहरा दे रहे हैं। गरीब तक योजना का जो केंद्र सरकार से योजना आती है उसके अंदर इजाफा करके लोगों तक पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। आज सिरसा के अंदर आया हूं। सिरसा के सभी कार्यकर्ताओं ने जोशपूर्ण स्वागत किया है। आम नागरिक उसके अंदर शामिल थे, उनके अंदर उत्साह था। और आने वाले समय के अंदर मैं आज सिरसा की इस पवित्र भूमि से एक बात बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ कि 2024 के चुनाव के अंदर जब चुनाव होंगे 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस तरीके से मनोहर लाल जी बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी ने जो शब्द कहा था हरियाणा एक हरियाणवी एक, वो शब्द नहीं था, उसको धरातल पर उतारने का काम बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश का काम करना, विकास करना, ये मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। नहीं तो जब कोई मुख्यमंत्री बनता था 6 महीने बाद ही लोग ये कहना शुरू कर देते थे कि एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है। परंतु आज 90 की 90 विधानसभाओं का समान रूप से विकास अगर हुआ है तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। आपकी इकाई पन्ना प्रमुख तक गठित है, कांग्रेस का संगठन का गठन नहीं हुआ, फिर भी वो प्रदेशाध्यक्ष बदलने को लेकर सवाल उठाते हैं। आप क्या कहेंगे कांग्रेस के? देखिए, हमारा पन्ना प्रमुख है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष के कार्यकाल की योजनाएं हैं, विकास के कार्य हैं जो किए हैं, देश की समस्याओं के समाधान हैं वो जो किए हैं। ऐसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 9 वर्षों में जो काम किए हैं, जो सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई हैं, योजना बना करके गरीब व्यक्ति तक जोड़ने का काम उसके अंदर किया है। ये जिस प्रकार का दुष्प्रचार, क्योंकि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता है, मजबूती से उसकी वकालत करके घर घर तक उन बातों को पहुंचाने का काम करेगा। और 2024 के चुनाव के अंदर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कांग्रेस के अंदर अब 2 धड़े हैं और दोनों धड़ों को लेकर के आजकल वो जन आक्रोश के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं। वो जन आक्रोश उनका जो है वो कांग्रेस को लेकर के है, वो किसी और को लेकर के नहीं है, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाई है। एक नेता दूसरे को देख करके राजी नहीं है। अगर मंच पर इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर मंच पर इकट्ठे होते हैं तो आपस में उनकी पूरी खींचतान हो जाती है, मीडिया के सामने जूता प्लेट हो जाता है। वो देखते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं, लोगों के सामने जूते चल जाते हैं ऊपर मंच के ऊपर ही। ये हालात है। जब इस प्रकार की हालात कांग्रेस की है तो कांग्रेस कहाँ विचार कर सकती है। वो झूठ बोलने के अंदर माहिर है, परंतु उस झूठ का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के सामने एक दीवार की तरह खड़ा होगा, मजबूती से खड़ा होगा, उनके झूठ को नहीं चलने देंगे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब उसको लगने लगा कि मेरी तो सरकार तो बन नहीं रही है और उन्होंने एक और सगुफा छोड़ दिया कि मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। भाई तय तो मुख्यमंत्री बन जा पहला, बाद में बनाएगा तो। परंतु इस प्रकार का झूठ बोल करके
लोगों को गुमराह करके, पहले राहुल गांधी ने झूठ बोल दिया था राजस्थान के अंदर भी किसानों का आज हमें वोट दे दीजिए, और जब हम शपथ लेंगे उसके 10 दिन के बाद, गिनती गिनी 10 तारीख तक, भी 10 दिन के बाद किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि 4,000 किसानों 4,500 किसानों ने आत्महत्या की, 19,500 किसानों की जमीन कुर्क होगी। ये उसका दुष्परिणाम निकला। ये झूठ तो बोल देते हैं, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं, परंतु उसके दुष्परिणाम निकलते हैं, क्योंकि विकास इन्होंने किया नहीं। भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस के सर के ऊपर भ्रष्टाचार की गठरी है, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के सर के ऊपर विकास की गठरी है। प्रदेश का, देश का विकास करा रहे हैं। एक और पार्टी आम आदमी पार्टी अध्यक्ष जी, और लगातार वो कभी SYL को लेकर, प्रदूषण को लेकर, जाट नॉन जाट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। आप आम आदमी पार्टी की सियासत को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इस प्रकार के ब्रूफी होते हैं, हमें उनको समझना होगा, हमें जानना होगा उनको। केजरीवाल साहब क्या बयान देते हैं, क्या नहीं देते, उसको स्वयं नहीं पता होता। और वो कौन से मंच से उसकी पैदाइश हुई है, केजरीवाल की जो पैदाइश थी वो कौन से मंच से हुई? वो मंच था, पूरा देश एजिटेशन कर रहा था, देश के अंदर घोटाले हो रहे थे, देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, देश को खजाने को लूटा जा रहा था। उस लूट को जिन्होंने लूटा, जो भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ देश कार्रवाई चाहता था, देश के लोग एजिटेशन कर। उस मंच से ऊपर से केजरीवाल की पैदाइश हुई। और केजरीवाल जब उस मंच से खड़ा हुआ और ये बोलता था कि मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, मेरी सरकार ईमानदार है, और भ्रष्टाचार विरोधी, जहां विरोध हो रहा था भ्रष्टाचार को लेकर के, वहां से उसका जन्म हुआ। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला, ये कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जो उसका नतीजा निकला कि उसकी मंत्रिमंडल के लोग भ्रष्टाचार में जेल में हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किया तो वो केजरीवाल ने किया। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से हमें बच करके रहना चाहिए। कौन विकास कर रहा है, कौन लोगों को सुविधा पहुंचा रहा है, उसके बारे में सोच समझ करके हमने कदम उठाना चाहिए। अध्यक्ष जी, जननायक जनता पार्टी राजस्थान में आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है भाजपा के, और आपके यहाँ सहयोगी है, और वीरेंद्र सिंह जी भी लगातार सवाल उठाते हैं, आप क्या कहेंगे? केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व। हम केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उसको लेकर के। ये थे हमारे साथ नायब सिंह सैनी जी, और लगातार किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज,